बाइबल का वचन बताता है, भजन संहिता में दाऊद कहता है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया। आज की सुबह जब हम उसकी आराधना को करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा को करें, आइए हम धन्यवाद के संग, आदर के संग उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो इस आदर के योग्य है। आइए हम अपने आंखों को बंद करके हाथों को ऊंचा उठाकर उस परमेश्वर से एक प्रार्थना को करेंगे। होने दे आज की सुबह हमारे ये मुख से निकला हर एक गीत परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों की खोज में है, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने को तैयार है। हालेलुया। और यदि आज की सुबह हम आत्मा में और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे तो सच में हमारी आराधना उसके सम्मुख ग्रहण योग्य होगी, और हमारी आराधना में हमारा छुटकारा हमें मिल जाएगा, हमारी आराधना में हमारी चंगाई हमें मिल जाएगी। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम अपने आप को आपके सिंहासन के सम्मुख लाते हैं। होने दे हमारे मन, हमारे दिमाग, हमारा शरीर, हर एक बात आपकी ओर केंद्रित होने पाए। पिता होने दे हम आत्मा की सच्चाई और हृदय की गहराई से तेरी स्तुति और प्रशंसा को करने पाए। ओ परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का चलन हम अपने बीच में देखने पाए, होने पाए। तेरा पवित्र आत्मा हमारे मुख को, हमारे मन पर अपने कब्जे को ले, ताकि हम आत्मा में तेरी आराधना को करें, सच्चाई में तेरी आराधना को करें और सारे आदर और महिमा को तुझे देने पाए। हालेलुया। आज की सुबह होने दे पिता, आपका आत्मा हमारे बीच में अपने चलन को करे। सारा आदर और महिमा आप ही को देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं, आमीन। सबको जय यीशु। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें कुछ गीतों के द्वारा। और मैं मानता हूं कि आज सब खुश हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और पूरे हफ्ते भर परमेश्वर हमारे साथ था, हमारे साथ साथ चला, और उसकी करुणा के लिए और उसकी विश्वास योग्यता के लिए हम सब आज खुश हैं ना। आइए हम महिमा करें परमेश्वर।
वो परमेश्वर जिसने मेरे और आपके लिए वो क्रूस पे चढ़ा और उस लहू को बहाया ताकि हम वो प्रेम पा पाए। हालेलुया। आइए हम अपने वर्शिप को जारी रखेंगे और अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी विश्वास योग्यता के लिए हमारे जीवन में। आप और मैं इधर हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना है। ये मेरी और आपकी योजना नहीं है मगर वो परमेश्वर की योजना है। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। हो तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई हो मेरे जीवन में सदा मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा मैं हूँ अटल तेरे वादों
नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। आपको जानना है कि आप उस परमेश्वर की रचना है। आपको उस परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है और आप उसके हैं। और मैं और आप इधर हैं ताकि हम उसकी महिमा कर पाएं। क्यों ना हम कुछ समय लें, उसे धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में अभी तक मुझे संभाले रखा। लोग मेरे बारे में इधर उधर बोलते थे परमेश्वर, मगर आपने मुझे अपना बनाया। थैंक यू लॉर्ड। आपने मुझे अपना बेटा और बेटी बोला। परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर हो धन्यवाद।
आराधना को करते रहे। हालेलुया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर आज की सुबह हमारे बीच मौजूद है। ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर जो सारे स्वर्गदूत, वो 24 प्राचीन अपने ताजों को, अपने मुकुटों को रखकर परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरिखा रबा, वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आ रहा है। हालेलुया। इस पवित्र परमेश्वर की आराधना को हम करते हैं, क्योंकि ये सारी आराधना के योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है, सारी प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम अपने हाथों को उठाकर उस कोरस को एक बार फिर से दोहराएंगे। उस कोरस को हम अपने एक अंगीकार के रूप में, गवाही के रूप में परमेश्वर के सम्मुख फिर से गाएंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर हम गाएंगे। प्रभु जी, आज की सुबह ये हमारा अंगीकार, ये हमारा, हम इस बात को विश्वास की आंखों से देखना चाहते हैं कि आज की सुबह वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी पर आज भी अपनी प्रबलता को रखता है, वो हमारे सम्मुख मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र जैसा, जिसके समान न कोई था, कोई है और न कोई दूसरा होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जो था और वर्तमान में हमारे साथ है, और वो आ रहा है कि अपने लोगों को अपने संग ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, हम आज की सुबह आप ही की ओर देखते हैं। और जिस प्रकार तेरे वचन में लिखा है, जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर, हो सकता है हम में से ये गाना तो आसान है कि पवित्र परमेश्वर, लेकिन पिता ये कहना मुश्किल है कि हमारे जीवनों में कैसी ऐसी जगह, ऐसी परिस्थिति, ऐसी चुनौतियां हैं जो कई बार हमें आपके रिश्ते में रोकती हैं, आपके संग एक संगति में रोकती हैं। क्यों नहीं हम उस परिस्थितियों को, उन चुनौतियों को, उन मुश्किलों को परमेश्वर के सम्मुख सौंप दें आज की सुबह। उन बीमारियों को जो हमें लगता है, जहाँ डॉक्टर कहता है कि अब ये संभव नहीं, वहाँ परमेश्वर कहता है ये संभव है। हालेलुया। क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो आदि और आदि का परमेश्वर, जो था और जो है और जो आ रहा है, वो परमेश्वर जो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर जो आज भी अपने लोगों को छूकर उन्हें चंगा करता है, वो परमेश्वर जो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारा उत्तर देने वाला, वो परमेश्वर जो हमारे संग चलता, बैठता और उठता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना को आज की सुबह करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बाबा शांदरो बोरिखा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, आज की सुबह हम हर एक बात को आपके सिंहासन की ओर रख देते हैं। चाहे वो कितनी ही बड़ी चुनौतियां, कितने ही बड़े तूफान, कितनी ही बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आज की सुबह हम हर एक बात को तेरे सम्मुख ले आते हैं, तेरी इस वेदी पर रखते हैं पिता, इस विश्वास के संग कि सच में तू हमारा परमेश्वर है और तू हमारी परिस्थितियों को जानता और उनमें अपने सामर्थ्य को दिखाने वाला परमेश्वर है। और इसलिए पिता, आज की सुबह
हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, खास रीति से आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं रंजना और नवल के बेटे के लिए पिता। प्रभु जी, हो सकता है पिछले दिनों में कुछ परेशानियां रही, कुछ मुश्किलें आई, लेकिन आपने उस बच्चे को संभाला है। और हमारा प्रार्थना यही है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है पिता। इसलिए आप अपना सुरक्षा का हाथ उस बेटे पर रखिए पिता। होने दीजिए अगर कोई भी बीमारी है वो यीशु के नाम में दूर होने पाए पिता। होने दे वो बल, शक्ति शरीर और आत्मा में, और तेरे भय और तेरे बुद्धि और ज्ञान में बढ़ता चला जाए। हम इस बच्चे को, इस बेटे को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे आपका अनुग्रह इस बेटे पर हो पिता। आज की सुबह हम में से कई तेरे भवन में खड़े हैं और हमारी हो सकता है कुछ परेशानियां, पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा, हमने चुनौतियों का, तूफानों का, मुश्किलों का सामना किया। प्रभु जी, मेरा प्रार्थना है आपके लोगों के लिए। मनुष्य तो बाहर से देखता है, लेकिन आप हृदयों को देखने वाले और जानने वाले परमेश्वर हैं। आप उनके दुखों को, उनकी चुनौतियों को देखते और जानते हैं। और मेरा प्रार्थना है आज की सुबह जब ये विश्वास के संग तेरे इस भवन में बैठते हैं, तेरी आराधना को करते हैं, आप इनका उत्तर दे, इनसे बात करें पिता। सारा आदर और सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Hallelujah. Praise the Lord. God is good. हमेशा Praise the Lord. आप सब लोग कैसे हैं? पूरी तरह जिंदा है? आप सबसे देखकर हम बहुत खुश हैं, क्योंकि I consider all of you as my spiritual children. और मैं आप सबको अपने आत्मिक रूप से बच्चे मानता हूँ। The other day, बीते दिन, oh, you are translating. We have celebrated the birthday of 101st birthday. और बीते दिन हमने किसी का 101 वर्ष जन्मदिन हमने उत्सव मनाया है। The great grandma still alive. और एक दादी है और यह अभी भी जीवित है। She was baptized here when she was in her 80s or 90s. I think when he was 90 years old, she was baptized here. और लगभग 85-90 वर्ष की उम्र में उनका यहाँ पर बपतिस्मा हुआ। And she used to come very regularly. और वो कलीसिया में आती थी लगातार। And recently she stopped because she finds it very difficult. Now she is 101, and then last year she was 100, and she reached that age. She finds it very difficult to walk and also sit for a long time. और हाल ही में उन्होंने आना बंद कर दिया। वो इसलिए क्योंकि अब इतना उम्र हो गया है और वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती है, खड़े नहीं रह सकती है, और इसलिए नहीं आती है। You know what I believe? आप जानते हैं मैं क्या विश्वास करता हूँ? If you live right, अगर आप सही से जिएंगे, eat right, सही से खाएंगे and behave right, और सही से अपने जीवन व्यवहार को चलाएंगे, you can live up to 120. आप 120 वर्ष तक जी सकते हैं। If you want to live. अगर आप जीना चाहते हैं। It is not that everybody, very rarely people cross 100. लेकिन कम ही लोग ऐसे हैं जो 100 वर्ष पार करते हैं। But death can come to anyone anytime. क्योंकि मृत्यु जो है वो किसी के पास किसी भी समय आ सकती है। Infants die, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, boys and girls die, लड़के लड़कियां मरते young हैं, people die, जवान लोग मरते हैं, elderly people die. और बड़े लोग मरते हैं। My father lived up to 101. मेरे पिताजी वो 101 वर्ष तक रहे, And he died at the age of 101. और उसी वर्ष में वो उनका देहांत हो गया। His father lived up to 105. और उनके जो पिताजी थे वो 105 वर्ष तक जिए। And I expect to live up to 120. और मैं आशा करता हूँ कि मैं 120 वर्ष तक जीऊंगा।
But at the same time, लेकिन उसी समय I am prepared to leave this world anytime. मैं तैयार हूं कि किसी भी समय मैं इस संसार को छोड़ के जाऊं, Because my life is not in my hand. क्योंकि मेरा जीवन जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, My time is not in my मेरा hand. समय मेरे हाथ में नहीं है। The Bible tells us बाइबल कहती है our lives and our times are all in His hand. हमारा जीवन और हमारा समय वो परमेश्वर के हाथों में है, And how long one must live, it is up to God. और कितने दिन किसी को जीना है वो परमेश्वर के ऊपर है। But I warn you, लेकिन मैं आपको चेतावनी देना while चाहता that हूँ, is true, जबकि ये सच है, sometimes many people die before their time. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने समय से पहले वो मर जाते हैं। Why? क्यों? Because of the way they live. क्योंकि जिस प्रकार वो अपने जीवन को जी रहे हैं, They destroy themselves. वे अपने आप का नाश करते हैं। A drunkard और जो पियक्कड़ है or a drug addict, या नशे करने वाला जो they व्यक्ति है, usually die before their time. वे अपने समय से पहले मरते हैं। Why? क्यों? They destroy their lungs वे अपने फेफड़े को हानि पहुंचाते and हैं, they destroy their stomach. अपने पेट को खराब कर देते And so हैं। you cannot live the way God wants you to live. और जिस प्रकार परमेश्वर चाहते हैं आप जिए, वे ऐसे जीवन को नहीं जीते। Amen. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। You read Psalm number 100, Psalm number 91. अगर आप भजन 91 को पढ़ें, That is our heavenly doctor's prescription for your health. ये हमारा स्वर्गीय डॉक्टर का जो Prescription. इलाज है आपके स्वास्थ्य के लिए। You just be obedient to that psalm. आप उस भजन के अनुसार अगर आप जिएंगे, It says, with long life, I will एक bless you. लंबी उम्र तक परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे आशीषित करूंगा। My older sister is 85. मेरी बड़ी बहन जो है उनका वो 85 वर्ष की है, And the one younger to that sister is 82. और दूसरी बहन जो उनसे छोटी है वो 82 वर्ष की है। And my father was 101. मेरे पिता 101 वर्ष तक जिए, And my who is that? My youngest brother, और मेरे सबसे छोटे भाई जो थे he was only 44 when he died. वो सिर्फ 44 वर्ष के थे जब उनका देहांत हो गया। That's because a car came and hit him, and he flew up in the air, hit his head on some trees, and came back and fell on the same car which hit him. वो इसलिए क्योंकि वो सड़क को पार कर रहे थे और एक कार तेजी से आके उनको मारा, वो उछल के एक पेड़ पे उनका सिर लड़ा और फिर वापस उसी गाड़ी पे आके गिर गए On the spot, और उसी क्षण he died. वो मर गए। Externally, there was no sign of any hurt. बाहरी रूप से कोई चोट का निशान नहीं था, But with that impact of their head, लेकिन वो सर के चोट के कारण it was all internal. वो सब अंदर ही था। He was a tremendous Bible teacher. और वो बहुत अच्छे बाइबल के शिक्षक थे। He had a ready answer for any question you had. आप उनसे कोई भी सवाल पूछे, उनके पास तुरंत एक जवाब होता And था। his going away was a loss to me. और उनके जाने से मुझे बहुत कमी महसूस पड़ी उनका। But I want you to know that God wants you to live and glorify Him. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके लिए जिए और उसकी महिमा करते रहें। So don't play games with our faith. और इसलिए हम अपने विश्वास के साथ कोई खिलवाड़ ना करें।
God wants us to enjoy life. परमेश्वर चाहते हैं हम अपने जीवन का आनंद उठाएं। How many of you believe that God is emotional? और आप में से कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर भावनात्मक हैं? He laughs वो हंसते हैं and he cries और रोते हैं, and he claps his hand. तालियों को बजाते हैं, He sings song. गीतों को गाते हैं। What kind of song he sing? किस प्रकार के गीत गाते हैं? He sing over you. आपके ऊपर गीतों को गाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। It is all in the Bible. ये सब बाइबल में लिखी है। So don't search for the Bible only on Sunday morning. सो इसलिए ये इस बाइबल को आप सिर्फ रविवार के सुबह ना खोलें। And sure enough, you will not find the Bible. और अगर सिर्फ रविवार को निकालेंगे आप उसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे When you want it. जब आपको जरूरत पड़ेगा। देखो बाइबल नहीं है, कैसे चर्च आएगा, आप वहाँ बैठेंगे. रविवार को बाइबल ढूंढेंगे, आपको मिलेगा नहीं, फिर आप घर बैठ And जाएंगे। then after 10 minutes, और 10 मिनट के बाद easily that Bible is sitting आसानी on से it. वो बाइबल आपको मिल जाएगा। I want you to read the Gospel according to St. John chapter 16 before you come next Sunday. अगले रविवार आने से पहले आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय को पढ़ें, Because I will be preaching on from that passage. क्योंकि हम उस अध्याय से हम प्रचार It करेंगे। is all about the Holy Spirit. ये सब पवित्र आत्मा के विषय में है। So I will speak on the Holy Spirit next Sunday. अगले रविवार को मैं पवित्र आत्मा के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ। अरे मैत्री, remind करना, remember that, eh? Praise God. Now I was speaking to you concerning Jesus. मैं आपको यीशु के विषय में बता रहा था। Every sinner needs what? You remember? हर एक पापी को किस बात की आवश्यकता है? A divine Savior. एक दैवीय, एक उद्धारकर्ता। Every sinner. हर एक पापी। And who is our Savior? और हमारा उद्धारकर्ता कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। That is the reason He came from heaven down to earth. और इसी कारण से यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। So He is the divine Savior. सो वो दैवीय उद्धारकर्ता है। And this Savior is for everyone in the human race. और ये उद्धारकर्ता जो है पूरे मानव जाति के लिए है। Americans, Russians, Chinese, and anywhere you live on planet Earth. चाहे आप अमेरिका से हो या रूस से हो या इस पृथ्वी में कोई भी राष्ट्र से क्यों ना For हो, everyone, one Savior. और हर एक के लिए एक ही उद्धारकर्ता Jesus Christ. यीशु मसीह। Now once you are saved, और एक बार आप उद्धार में आते हैं, you become what? आप क्या बन जाते हैं? You remember? आपको याद है? Eh? You become a saint. आप एक संत बन जाते हैं In God's sight. परमेश्वर की दृष्टि में। And every saint needs a divine teacher. और हर एक संत को एक दैवीय शिक्षक की जरूरत है। Who is our teacher? हमारा शिक्षक कौन है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। So we have a divine Savior सो हमारे पास एक दैवीय उद्धारकर्ता who है gives us salvation, जो हमें उद्धार देते हैं, and we become saint of God. और हम परमेश्वर के संत बन And जाते हैं। every saint needs a divine teacher. और हर एक संत को एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है। Why? क्यों? Once we are born again, एक बार हम नए जन्म को पा लेते we हैं, become members of God's family. हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते And what हैं। is God's family? और परमेश्वर का परिवार कौन है? Ecclesia, कलीसिया। the church. कलीसिया Church is God's family. ये परमेश्वर का परिवार है। Now when I say church, और जब मैं कलीसिया बोलता हूँ, I'm not referring to Assemblies of God and IPC and Church of God and Independence and Methodist, CNI. I'm not referring to these. और कलीसिया का अर्थ ये नहीं है असेंबली ऑफ गॉड या चर्च ऑफ गॉड या कोई भी संस्था का। What does the New Testament says concerning what the church is? और नए नियम में क्या लिखा है कलीसिया के विषय में? The church is what? कलीसिया क्या है? Church is a number of things, और बहुत सी बातें हैं, but one important thing is
लेकिन एक मुख्य बात ये है, the church is a body of Christ. कलीसिया परमेश्वर का देह है। The church also said to be the bride of Christ. और कलीसिया को मसीह का दुल्हन भी कहा The church जाता है। also said to be the temple of God. और कलीसिया परमेश्वर का मंदिर भी कहलाता है। And it is a building. और ये एक इमारत है। I mean, building means not earthly building like this. और इस प्रकार के इमारत नहीं, We are built together, हम एक साथ हमें बनाया जाता है, stone upon stone. और एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर। And where do we find this stone? और ये पत्थर हमें कहाँ What मिलता is है? stone? You and I, आप और मैं, we are called living stone. आपको और मुझको जीवित पत्थर कहा गया So है। the church, like a imarat, being built by the Lord Jesus Christ, सो एक कलीसिया जो कि यीशु मसीह बना रहे हैं, stone upon stone. एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रखा जाता And है। who is the builder? और वो बनाने वाला कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ is the builder. यीशु मसीह वो बनाने वाला है। He has not given that portfolio to anybody, और यीशु मसीह ने ये कार्य जो है किसी और को नहीं दिया है, not even to Paul or Peter or ना पौलुस को ना पतरस को। they are also a part of the church. वे भी कलीसिया के हिस्सा हैं। Jesus Christ is the builder. यीशु मसीह बनाने वाले हैं, He is the architect. और वो आर्किटेक्ट है, He is the designer. और वो नक्शा देने वाला वही है, He is the planner. और योजना करने वाला वही है। But one builder needs lot of laborers. लेकिन एक बनाने वाले को बहुत से मजदूर की जरूरत है। Who are the laborers? वो मजदूर कौन है? बोलिए ना. I and you, all of us are laborers in the vineyard of God. और आप और मैं, हम सब मिलकर परमेश्वर के खेत में हम मजदूर हैं। There is no reverend and there is no other in God's sight. और उसमें कोई रेवरेंड या और कोई टाइटल नहीं है। I am a laborer. मैं एक मजदूर हूँ। And is Mahendra here? He is teaching Sunday. Acha, he is teaching Sunday school. He was announcing about our Bible study. और पास्टर महेंद्र हमारे बाइबल अध्ययन के विषय में बता रहे थे। This is actually for our church. ये बाइबल अध्ययन जो है ये विशेषकर इस कलीसिया के लिए It is है। still online. ये अभी भी हम ऑनलाइन कर रहे I'd हैं। like to make it offline and for people to come, but I don't know how many will come. और मैं चाहता हूँ इसको ऑफलाइन करें ताकि लोग आए यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं जानता कितने लोग आएंगे। But I encourage you. लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। You have opportunities to study God's word. आपके पास बहुत से अवसर है कि आप बाइबल का अध्ययन करें। It is only about 40 to 45 minutes. ये सिर्फ 40-45 मिनट का है, It is bilingual, English and Hindi. और ये दोनों अंग्रेजी और हिंदी में है। Please listen. आप इसको सुने। We are studying the book of Corinthians. हम कोरिन्थ के पुस्तक को, पत्री को पढ़ रहे हैं। Now we are in chapter 12. अब हम 12वें अध्याय में हैं। Chapter 12 and 13 and 14 talks about the gifts of the Holy Spirit. और 12, 13 और 14 अध्याय में पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में So बताया we गया are है। studying now the gifts and their operation. और हम पवित्र आत्मा के वरदान और उसके कार्य को हम देख रहे There are हैं। lots of misunderstanding. और बहुत से गलत फहमियां हैं, There are lots of misuse और बहुत से गलत उपयोग किया जाता है, and misinterpretation. और उसका गलत अनुवाद किया So जाता है। people do not know what is what. सो लोग जानते नहीं है कि सच्चाई क्या है। I want you to separate this time और मैं चाहता हूं कि आप इस समय को अलग करें। from 7 to between 7 and 8. 7 और 8 के बीच में Listen इसको सुने and learn all you should learn about the gifts and their operation. और पवित्र आत्मा के वरदान और उसके कार्य के विषय में आप अध्ययन करें। When you study जब आप अध्ययन and करेंगे understand the teaching, और इस शिक्षा को आप समझेंगे, you will realize आप एहसास that करेंगे many of these fellows who are going around calling themselves prophets and apostles and all, they are all false.
कि ज़्यादातर लोग जो है जो जाते हैं प्रचार करते हैं और नबी बन के घूमते हैं, वे सब झूठे शिक्षाएं दे रहे हैं। And what some people speak in the churches in the name of prophecy, it is a prophecy, they are not prophecies. और भविष्यवाणी के नाम पे बहुत लोग जो बोलते हैं वो सब गलत होते हैं। And all your misunderstandings will vanish once you attend these studies. और एक बार आप इन अध्ययन को सुनेंगे तो आपके सारे गलत विचार जो है वो दूर हो See, जाएंगे। I as your pastor, मैं जो आपका पासवान हूँ, I sit and study and put labor into preparing these lessons. और मैं बैठता हूँ, घंटों बैठता हूँ और अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ और इसके ऊपर परिश्रम करता हूँ। I am doing it all for what? और मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ? I am benefited, मुझे लाभ होता है, but it is all for your sake. लेकिन ये सब आपके लिए है। So don't neglect the studying of the scriptures. सो इसलिए बाइबल अध्ययन को आप तिरस्कार ना करें, It's very important. ये बहुत जरूरी है। And then I get very impatient with the people who say, I don't understand what is this, what is that. Why don't you understand? और इसके बाद जब लोग आके कहते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आता है, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। For many of you, that also is correct, this also is correct, he is also correct, he is also क्योंकि correct. आप में से बहुत लोगों के लिए वो भी सही है, वो भी सही है और वो भी सही And है, ultimately you are confused. और अंत में आप खुद भ्रम में पड़ जाते हैं। And you can avoid all that और आप इन सब से दूर हो if सकते you हैं study the Bible. अगर आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, Listen to the study इस अध्ययन को सुने and encourage other believers to attend the और study. दूसरे विश्वासियों को भी उत्साहित करे इसमें हिस्सा लेने के So we लिए। all need, the sinners need a divine savior और हर एक पापी को एक दैवीय उद्धारकर्ता की आवश्यकता है and the saint needs a divine teacher. और एक संत को एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है। And it is because the things of God knoweth no man. क्योंकि परमेश्वर के बातों को कोई मनुष्य नहीं जानता, Only the Holy Spirit can reveal to us. सिर्फ पवित्र आत्मा ही सारे बातों को हमें प्रकट कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And so next week I am going to talk about Pentecost. सो अगले रविवार को मैं पेंतिकुस्त के विषय में बताऊंगा। What is Pentecost? पेंतिकुस्त क्या है? Hallelujah. हालेलुया। And so read John's Gospel chapter 16. सो इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय को आप जरूर पढ़ के आए। And the second reason we talked last Sunday. और Why- दूसरी बात जो हमने बीते रविवार को बात किया था, Why we need a divine teacher? क्यों हमें एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता Because है? a natural man cannot receive the things of God. क्योंकि प्राकृतिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बातों को प्राप्त नहीं कर Now, सकता है। 2 Corinthians chapter 3, दूसरा I कुरिन्थियों mean, उसका no, 1 Corinthians chapter 3 पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय talks about 3 kinds of people. हमें बताती है 3 प्रकार के लोगों के विषय में। Who can remember, who can tell me who these people are? किसको याद है ये 3 प्रकार के लोग कौन हैं? Okay, I will give you 2 minutes for you to look into that. और मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप अपने याद को ताज़ा कर लें। 1 Corinthians chapter 3. पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय। Okay, I will tell you what these 3 people are. मैं आपको बताऊंगा ये 3 प्रकार के लोग कौन हैं। Number 1, पहली बात, these 2 and first, 3rd chapter talks about natural man. ये 3रे अध्याय में हम प्राकृतिक मनुष्य के विषय में देखते हैं। It also talks about spiritual man और फिर आत्मिक मनुष्य and then carnal man. और फिर शारीरिक मनुष्य। Now, who is a natural man?
एक प्राकृतिक मनुष्य कौन है Who is a spiritual man? या आत्मिक मनुष्य कौन है Who is a carnal man? और एक शारीरिक मनुष्य कौन है। Now, first, let me explain to you who the natural man is. और पहला मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक मनुष्य कौन है। Who is a natural man? Who can tell me? कौन बता सकता है प्राकृतिक मनुष्य कौन है। 2:14. What does it say? शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों ग्रहण नहीं करता, Ah, वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं ah. और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। Okay. So, who is a natural man? Natural man is a person who is born और एक प्राकृतिक मनुष्य जो है वो ऐसा मनुष्य है जो पैदा होता है, and he lives his life वो अपने जीवन को जीता है without any change. और बिना किसी बदलाव के, And the way he lives और जिस प्रकार वो जीवन को जीता will है naturally take him into eternal hell. और स्वाभाविक रूप से उसको अनंत काल के नरक में ले A जाएगा। natural man cannot perceive the things of God. एक प्राकृतिक मनुष्य जो है वो परमेश्वर के बातों को समझ नहीं पाता We है। all were natural people. हम सब प्राकृतिक लोग थे, But by the grace of God, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से He brought us to Himself परमेश्वर अपने पास हमें and ले He आए gave us understanding that we need a Savior. और हमें ये समझ को दिया कि हमें एक उद्धारकर्ता की We आवश्यकता are है। sinners. हम पापी थे The Bible says, और बाइबल बताती है in sin my mother conceived me कि पाप में मेरे माता ने मुझे गर्भ दिया and I was born in sin. और मैं पाप में पैदा हुआ So by birth we all are sinners. और पैदाइशी हम पापी हैं। A baby does not commit adulteries and or steal or fight with anybody. और एक छोटा बच्चा जो है वो लड़ता नहीं है, झगड़ता नहीं है या व्यभिचार नहीं करता है। So we call him innocent. सो हम उसको निर्दोष बोलते हैं। Okay? You understand? But लेकिन what is wrong with this child? इस बच्चे में समस्या क्या है? As he grows, जैसे वो बढ़ता जाता है you will notice the manifestation of a sinful nature. आप देखेंगे कि जो गलत काम या पाप का जो स्वभाव है वो ज्यादा प्रकट होने लगता Not है। because his parents taught him, वो इसलिए नहीं कि उनके माता पिता ने उनको सिखाया but है, it is in his blood. लेकिन ये उसके लहू में बहता है That's how he starts stealing. और ऐसे ही वो चोरी करना शुरू करता है Mama's sugar he steals. और पहले चीनी से शुरू करता है And then when he starts going to school, he steals the neighbor's pen or pencil. और फिर स्कूल जाने लगता है तो फिर पेन या पेंसिल को चुराता It है। is not what he steals, और ये वो नहीं है कि वो चोरी क्या करता but है, the nature of stealing. लेकिन वो चोरी का स्वभाव जो है। And some people, as they grow, और कुछ लोग जैसे वो बढ़ते जाते हैं becomes a big stealer. वो बड़े बड़े चोरी करने लगता है And he steals crores और करोड़ों रुपया वो चोरी or करता है। anything. You know, there are people who steal away our car and motorcycle and scooters. So be careful with all these और vehicles. गाड़ी और दो पहिया वाहन ये सब चुराते हैं। And so that is because not his parents taught him that. और ये इसलिए नहीं कि उनके माता पिता ने उनको सिखाया It है is चोरी in his करने के लिए, nature. ये उसके स्वभाव में ही है That's why he's a natural man. और इसलिए वो प्राकृतिक And मनुष्य he है doesn't see anything wrong in that. और वो उसमें कोई गलत नहीं देखता है। इसमें क्या गलत है? ये सब लोग करते हैं. If you need something, if you don't have, steal it. अगर आपको कुछ जरूरत है, आपके पास नहीं है तो चोरी करो। Natural man. प्राकृतिक मनुष्य And he doesn't have to do anything to go to heaven or hell. और नरक जाने के लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं Live है। just as he was born and grow up as a natural man, that will end him in hell. और जैसे वो पैदा होता है, बढ़ता जाता है, अपने जीवन को जीता है, जो मर्जी वो करने लगता है और अंत में वो नरक ही जाता है। But then there is a second group. लेकिन फिर एक दूसरा समूह के लोग This हैं। group is called carnal man.
और इन लोगों को हम शारीरिक मनुष्य बोलते हैं। Is it शारीरिक or something? Eh? It is शारीरिक. So for natural man, प्राकृतिक. Okay, okay. Then there is carnal man. और उसके बाद शारीरिक मनुष्य। You know this carnal man, ये शारीरिक मनुष्य जो है he is the most dangerous man. सबसे खतरनाक व्यक्ति है। That person can be a man or a woman. और वो एक पुरुष या स्त्री हो सकता है। And our churches are full of carnal people. और हमारे कलीसियाओं में ऐसे शारीरिक लोगों से भरा हुआ है। You know, do you know that? आप जानते हैं There are a lot of carnal people in our churches. हमारे कलीसियाओं में बहुत से शारीरिक लोग पाए जाते हैं। What is his problem? इनका समस्या क्या है? He is a born again person वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है and he takes baptism बपतिस्मा लेता है and so he regular in attending the church और कलीसिया भी लगातार आता है and he takes communion. और प्रभु भोज में भी हिस्सा लेते All हैं। these things he does. ये सारी बातें वो करता And है he thinks he is on his way to heaven. और वो सोचता है कि हम स्वर्ग के मार्ग पर हैं। That person is the one who creates all the gadbad within the church. और ऐसा व्यक्ति जो है वही कलीसिया में सारे गड़बड़ी को पैदा करता है He doesn't have any reason to quarrel. और उसको झगड़ने के लिए कोई भी कारण की जरूरत नहीं He है। can create a problem for you and for me, आपके लिए और मेरे लिए एक समस्या खड़ा कर सकता है वो, and then he is ready to fight with us all. और फिर झगड़ने तैयार रहता है। And he does not allow the Holy Spirit, he doesn't yield himself to the Holy Spirit and obey the Spirit of God. और ऐसा मनुष्य पवित्र आत्मा के अधीन नहीं रहता है, परमेश्वर के आत्मा के अधीन नहीं रहता है। He can do any sin, वो कोई भी पाप कर लेता है, but he is not convicted. लेकिन convinced. उसके अंदर कोई कायलता नहीं पाया There जाता is है, no repentance. कोई पश्चाताप नहीं है। And he has all kinds of bad habits, और उनके अंदर हर प्रकार के बुरे आदतें होते हैं and he influences others. और दूसरों को भी प्रभावित करता And है। he is the one who divide. और ऐसे मनुष्य जो है बंटवारा करता And he है create a team, groups. और दो समूह में बांट लेता है And he will have a few people around him. और कुछ लोग उनके चारों ओर घूमते हैं And he influence them. और उनको इतना प्रभावित And करते those हैं people are ready to protect him every time the pastor question him or not. और जब कभी पासवान सवाल करे दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं उनको उनके बचाव में। The carnal people inside the church is like cancer. शारीरिक लोग कलीसिया के अंदर वो कैंसर के समान है। So you should never be a part of this kind of people. और इसी कारण से आप लोग को ऐसे लोगों के साथ संबंध नहीं They रखना are ready चाहिए। to fight with the pastor, वो तैयार रहते हैं पासवान से लड़ने के लिए fight with the committee, और कमेटी मेंबर से लड़ने तैयार रहते and हैं fight with anyone who does not join him. और जो भी उनके साथ जुड़ता नहीं है उन सब से झगड़ता है Creating such a problem. और ऐसे समस्या को खड़ा करता है। Carnal person. शारीरिक मनुष्य He allows himself to have his way. और वो अपने आप को अपने तरीके से अपना जीवन को चलाता है। He thinks he knows everything वो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है and everybody has to listen to him. और सब लोग को उनकी बात सुनना है। Such people are carnal. You should never be a party to the और ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं मिलना चाहिए। He can easily divide. और वो आसानी से बंटवारा कर सकता His है main business is gossip. और उसका मुख्य कार्य यही है कि जाकर गलत बातों को बोलना। You know, gossip is such an attraction. और ये जो गलत बातों को बोलना इसमें इतना आकर्षण है। See, if you open your Bible and want to read a chapter, अगर आप बाइबल खोलना चाहते हैं, एक अध्याय को पढ़ना चाहते हैं, before you finish 5 verses, और इससे पहले कि आप 5 पदों को पढ़ लें, your eyes will automatically close. आपके आंखें अपने आप ही बंद होने लगते हैं। And when you listen to the word of God और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं and
Preacher thinks he is agreeing everything that I am saying. और प्रचारक सोचता है कि अगला मनुष्य जो है वो हर एक बातों का सहमति दिखा रहे हैं। Then I realize फिर मैं देखता हूँ he is not agreeing me. वो मेरे बातों से सहमत नहीं हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह नींद से जिंदा- गिरे जा रहा है। यीशु मसीह जिंदा है। यीशु से प्रेम करता है। So, and if you go visiting some place, अगर आप किसी के घर जाते हैं उनसे मिलने, if you start gossiping, अगर आप खाना फूसी करने लगते हैं, all the members of the house will give you 100% attention. और घर वाले जो है वो 100% आपका ध्यान देंगे, आपको ध्यान देंगे। And if you have some friends also sitting, और अगर कुछ मित्र भी बैठे हैं, they also will join. वे भी मिल जाएंगे। And I can gossip for 2 hours, 3 hours, they have no problem. और ऐसे बातों को 2-3 घंटे तक हम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। But you know, if you want to stop that kind of thing, और इस प्रकार के बातों को अगर आप रोकना चाहते हैं, you just tell them, okay, let us pray now. और फिर आप बोले कि आइए हम प्रार्थना करें, You know what will happen? आप जानते हैं क्या The होगा? neighbors and friends will say, अच्छा भाई साहब हम जा रहे हैं। जितने भी मित्र होंगे सब बोलेंगे अच्छा ठीक है, समय हो गया है, मैं जा चलो रहा हूँ। बढ़िया है, okay, he goes. हम लोग चलते हैं And one by one they go. और एक एक करके वो चले जाएंगे, Because we experience all these things. और क्योंकि हम इन सब बातों का हम अनुभव करते हैं। But if you start gossiping, लेकिन अगर आप गलत बातों को करने लगते their हैं, interest is on the highest level. तो वो इतना रुचि रखते हैं सुनने के लिए, They listen and listen. अरे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। हाँ, अच्छा ऐसा है, हाँ, ऐसा है। हाँ, अरे that is the attraction of gossiping. और यही आकर्षण है इन बुरे बातों का, That is the work of a carnal man. और यही काम है शारीरिक मनुष्य का। A spiritual man लेकिन एक आत्मिक मनुष्य will never allow gossip. वो कभी भी अनुमति नहीं देगा कि ऐसे बुरे बातों को बोला जाए। And I visited some offices of Christian leaders. और मैंने कुछ मसीह अगुओं के दफ्तरों में मैं गया। Please do not speak about anyone who is not present here in this room. और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि आप मेहरबानी करके किसी के विषय में आप न बोले जो इस कमरे में मौजूद नहीं है। If you want to say anything about anybody, let that person also be. अगर आप किसी व्यक्ति के विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो व्यक्ति भी उस कमरे में मौजूद होना चाहिए। Sometimes some people will come to you. और कभी-कभी कुछ लोग आपके पास आएंगे There's a complaint against the pastor. और वो पासवान के विषय में शिकायत करेंगे And he started talking. और वो बोलने लगता है, The pastor is not, he's that, he preaches too अरे ये long. पासवान ऐसे है वैसा है, ऐसे करते हैं। And then you ask this question. फिर आप उनसे इस सवाल को पूछिएगा, Do you have any problem with the pastor? आपको पासवान के साथ कोई समस्या है? Ah, yes, I have. हाँ जरूर है। Please come with me. आइए हम दोनों साथ चलते हैं I will be with you. और मैं आपके साथ चलूंगा। And we both will go to the pastor. हम दोनों जन जाकर पासवान से मिलते हैं And let us settle everything. और सारे बातों को रखेंगे। You can easily judge if that person is genuine or a hypocrite. और इस बात को बोलने के बाद आप इस बात को निश्चय कर सकते हैं कि अगला व्यक्ति जो है वो सच्चा व्यक्ति है या फिर पाखंड है। If he is genuine, अगर वो सच्चा व्यक्ति है you say, all right, let us go. वो कहेगा ठीक है हम If लोग he is चलेंगे। not genuine, लेकिन अगर वो सच्चा नहीं no, है, no, 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 अरे no, नहीं नहीं कोई जरूरत that- नहीं that is है, all right. वो सब छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? His intentions are very evil. कि उनके जो उद्देश्य है, इरादे हैं वो दुष्ट है।
So if next time if somebody comes and complain against Papi Mathai, सो अगली बार कोई अगर आपके पास आए और पापी मथाई के विषय में कुछ बोले, at least you be sincere. कम से कम आप सच्चे बने रहे। You tell that person, आप उस व्यक्ति से बोले, brother, I think you have a problem with pastor. I am willing to come with you. Let us go to the pastor together. भाई मुझे लगता है कि आपको पासवान के साथ कुछ समस्या है, कि आइए हम दोनों साथ मिलकर जाते हैं और अरे- पासवान से मिलते अरे हैं। नहीं 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 छोड़ दीजिए. वो व्यक्ति कहेगा अरे नहीं छोड़ दो। Why should you छोड़ देना? क्यों छोड़ना है आपको? If he is true अगर वो सच्चा व्यक्ति and है if he genuinely hurt by the pastor, और उस वास्तव में उसको चोट लगा है किसी बात पर, then he will come तो फिर वो आएगा, because he wants to settle everything. क्योंकि वो सारे बातों को सही करना चाहेगा। Simply because you hear something about the pastor, क्योंकि आप किसी ने किसी से सुना है पासवान के विषय में, you also say ha. आप भी कहते हैं हाँ हाँ सही You होगा। are, that poison will get into you also. वो जहर आपके अंदर भी चला जाएगा। So, number one, if So, you पहली have बात- any problem with me, अगर आपके पास कोई समस्या है you मेरे are साथ, always welcome directly to come. to me. आपका स्वागत है कि सीधे आप मेरे पास आ जाएं, I'll be more than willing to sit with you and to settle in. और मैं बहुत खुश होऊंगा और तैयार रहूंगा आपके साथ बैठकर आपसे बातें करना। Otherwise, अन्यथा please don't create divisions. आप ऐसे बंटवारे को पैदा ना Because करें, God will not forgive you. क्योंकि परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेंगे। He broke his body. परमेश्वर ने आपके अपने देह को He तोड़ दिया। suffered in his body. परमेश्वर ने अपने देह में दुख को He उठाया। shed his blood. परमेश्र ने अपने लहू को For बहाया। what? किस कारण To से? save us हमें बचाने के and लिए bring us together और हमें एक साथ मिलाने के into लिए his family और उसके परिवार में and into his church, और उसके कलीसिया में, which is his body. जो उसका देह है। And don't touch that body and divide that. और आपका कोई अधिकार नहीं है उस देह को छूने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And may the Lord bless each one of you, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष that दे, you will be a builder and not a destroyer. ताकि आप एक निर्माण करने वाले व्यक्ति बने और ना कि गिराने वाले व्यक्ति है। And so that is a natural, I'm a carnal man. और ये शारीरिक मनुष्य है। Then the third group is spiritual man. फिर तीसरा समूह जो है वो आत्मिक मनुष्य Who है। is a spiritual man? एक आत्मिक मनुष्य कौन है? He is born again वो उसने नया जन्म पाया है and he truly was born again through repentance. और सच्चे मन से पश्चाताप के द्वारा उसने नया जन्म को पाया है, Not simply by raising your hand. सिर्फ हाथ उठाने से नहीं। And I don't believe in raising hand and then going around I am saved. और मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ कि सिर्फ हाथ उठाने से हमने नया जन्म पा लिया है। There must be genuine repentance. एक सच्चा पश्चाताप होना चाहिए That you broke the commandments of कि God. आपने परमेश्वर ने के व्यवस्था को तोड़ा है, You were hurting God. कि आप परमेश्वर को चोट पहुंचा रहे And थे you are broken in your heart. और आप अपने हृदय में टूट गए हैं। With that brokenness और- you cry. और उस टूटेपन से आप रोएं And you will have tears. और आंसू बहेंगे। And nowadays I don't see any tears. Nowadays I don't see any crying. आजकल नए जन्म में और पश्चाताप में मैं कोई आंसू नहीं देखता हूँ, The- कोई रोना नहीं देखता The हूँ। evangelist preaches a sermon. सुसमाचार प्रचारक सिर्फ And एक he प्रचार करता है Now that I have preached to you, और वो अंत में कहता है अब जबकि आपने सुन लिया है, everyone who wants to believe in Jesus and be saved, please raise your hand. जो कोई यीशु पर विश्वास करना चाहता है, उसको मानना चाहता है, अपने हाथों को So उठाएं। you raise your hand. आप अपने हाथों को उठाते हैं And then after that, और उसके बाद now I have one more thing to request you. और अब एक और बात है, विनती करता हूँ, Everyone who raise your hand, और जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया है please stand up. आप खड़े हो जाएं। If 20 people have raised their hands, अगर 20 लोगों ने हाथों को उठाया out है of 25 people will stand. और 20 लोगों में सिर्फ 5 लोग खड़े हो जाएंगे And then you say, और फिर आप कहेंगे now one more thing. एक और बात, Those of you are standing, you come to the altar. जितने लोग खड़े हो गए आप सामने वेदी में आ So जाए out of 5, maybe 2 will come. और 5 में से हो सकता है 2 ही लोग आगे आए। And so then to these 2, the preacher will say, now you repeat my prayer. और फिर इन 2 के साथ प्रचारक कहेगा कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ। So no problem.
कोई समस्या नहीं। So I repeat the. सो मैं दोहराता हूँ, Does it mean anything to me? क्या मेरे लिए कोई अर्थ रखता है? Is there any conviction of sin in my life? पाप का कोई कायलता है मेरे अंदर? Have I really cried? क्या मैं सच में रोया हूँ पाप के कारण? Did I shed any tears for breaking the heart of God by my क्या sin? मैंने कोई आंसू बहाया है परमेश्वर के हृदय को तोड़ने के लिए? I have seen. मैंने देखा They है, look at each other and they laugh. वे एक दूसरे को देखते हैं फिर हंसते हैं, And while praying also they look at each other and they. और प्रार्थना के दौरान भी एक दूसरे को देखते हैं। That is not salvation. ये उद्धार नहीं है। Salvation is when you are really convicted of your sin. उद्धार यही है जब आप पापों से कायल हो जाते And the हैं realization that you broke the heart of God. और इस बात को एहसास करते हैं कि आपने परमेश्वर के हृदय को तोड़ा And the है only thing I deserve is the fire, hell fire. और मैं सिर्फ इसी के लायक हूं कि मैं नरक के आग में भस्म हो That जाऊं। fear grips you. और भय जो है आपके अंदर आ जाती If है। I die, अगर मैं मरूंगा, I go directly into that hell fire. मैं सीधे नरक उस आग में चला जाऊंगा। And then you begin to cry. और फिर आप रोने लगते हैं। I was only 10 years old. मैं सिर्फ 10 वर्ष का था। Now then Sunday morning when I gave my life to the Lord, लेकिन उस रविवार की सुबह जब मैंने अपने हृदय को यीशु मसीह को दिया, I couldn't control my tears. मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं I पाया, couldn't control my crying. मैं अपने रोना को रोक नहीं There पाया was such repentance. और इतना पश्चाताप मेरे अंदर आया। And the next 1 week, और अगले एक हफ्ते तक I was going around to my neighbors. मैं अपने पड़ोसियों में जाता गया My neighbor people loved me. और मेरे पड़ोसी सब मुझसे प्यार करते Because थे in their sight, I was a good boy. क्योंकि उनके दृष्टि में मैं एक बहुत अच्छा लड़का And था। I started asking forgiveness. और मैं हर एक से माफी मांगने लगा। Auntie, आंटी, Uncle. अंकल, if I have done anything wrong, please forgive me. अगर मैंने आपके साथ कोई भी गलत काम किया हो तो मुझे क्षमा कर दें। And they will come with both hands. और वो दोनों हाथों से मुझे गले लगते Hey, you हैं। are my बच्चा. अरे तुम हमारे बच्चे हो, What wrong did you do? तुम क्या गलत कर सकते हो? We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। No, auntie, I want to have a clear conscience. नहीं आंटी, मुझको एक शुद्ध विवेक चाहिए। Did you repent in that way? अगर इस प्रकार आप पश्चाताप There are करेंगे, many believers, we commit sin. बहुत से विश्वासी वो पाप को करते हैं, But how do you repent? लेकिन आप कैसे पश्चाताप करते हैं? You just don't say, oh Lord, it happened, please, I am sorry, forgive me. आप सिर्फ इतना नहीं कहते, प्रभु मैंने गलत किया है, मुझे क्षमा कर दे, Bas, it is finished. फिर खत्म हो जाता है। No. नहीं, The Bible says, बाइबल कहती है as believers, if you sin, विश्वासी होने के नाते अगर आप पाप करते हैं, you are crucifying the Son of God again. आप परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। Think of that. Because you want to keep yourself clean and clear before God. पश्चाताप करें क्योंकि आप अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। Such a man is a spiritual man. ऐसे मनुष्य एक आत्मिक मनुष्य है, Filled with the Spirit आत्मा से भरा हुआ है, and who walks in the Spirit. जो आत्मा में चलता है। Walking in the Spirit means living in the Spirit. आत्मा में चलने का मतलब यही है कि आत्मा में जीना। And he loves the Lord. और वो परमेश्वर से प्रेम And he करता is है always available to do any God's work. और हमेशा तैयार रहता है, उपलब्ध रहता है परमेश्वर के कार्य को करने के He लिए। is always ready. हमेशा तैयार रहता है। Pastor, is there anything I can do? पासवान, अगर कोई भी काम मुझसे हो सकता है, You are ready. मैं तैयार हूँ। You know how I grew up? आप जानते हैं मैं किस प्रकार बड़ा हुआ हूँ? Serving my pastor. मैं अपने पासवान का सेवा करता था। I was a school boy going. उस समय मैं स्कूल जाया करता था, But I always served my pastor. लेकिन उसके बाद मैं हमेशा अपने पासवान का सेवा I करता used to था। wash their clothes. उनके कपड़ों को धोता था, I used to iron their clothes. उनके कपड़ों का इस्त्री करता था And any help the pastor needed, और कोई भी सहायता पासवान को अगर जरूरत I पड़ता, was always available. मैं हमेशा उनके पास उपलब्ध रहता। We will be the first one to go into the church. और सबसे पहले हम कलीसिया में पहुंचते थे। Our church was, kacha floor.
और कच्चा जमीन था हमारे कलीसिया I'm का, talking about 70 years ago. और ये 70 वर्ष पहले की बात है। Kacha floor. कच्चा जमीन, And we have to open the church windows और सारे खिड़कियों को खोलता था, and then sweep the floor फिर झाड़ू लगाता था and prepare the church. और कलीसिया को तैयार करता By the था। church, by the time the Sunday school children started coming and the people started coming, the church is ready. और जब तक लोग बच्चे आने लगे और लोग आने लगे, चर्च पूरा तैयार था। That's the way I grew up. और ऐसे ही मैं बढ़ा। And even today, आज भी I am not ashamed to bow down and to pick up any paper lying. और मैं इस बात से लज्जाता नहीं हूँ कि आज भी मैं सफाई कर सकता हूँ। And for some people it is a matter of prestige. You know, I don't want to lower myself to that. और कुछ लोगों के लिए ये बहुत नीच बात है कि वो सफाई करे। झाड़ू लगाना. Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Be spiritual. आत्मिक मनुष्य बने। It is the spiritual people with whom God builds His church. ये आत्मिक लोगों के साथ ही परमेश्वर अपने कलीसिया को बनाता है। And the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा He teaches us. वो हमें शिक्षा देते हैं And He reveals. और प्रकट करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Be a spirit-filled person. आप एक आत्मा से भरे हुए मनुष्य बन जाएं। Every one of you. हम में से हर एक जन Next Sunday when you come, अगले रविवार जब आप आएंगे, be prepared to be filled with the Holy Spirit. आप तैयार हो जाए पवित्र आत्मा से And परिपूर्ण those होने who के are लिए। filled with the Holy Spirit जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं and is speak in tongues, और अन्य भाषा बोलते हैं, you need to keep on practicing it in your prayer. आपको लगातार इस अन्य भाषा को अपने प्रार्थना में उपयोग करना है। Use the language to pray. उस भाषा को उपयोग करें प्रार्थना करने के The लिए। Holy Spirit will help you. पवित्र आत्मा आपकी सहायता But the करेगी। next Sunday when you come, और अगले रविवार जब आप आएंगे, read that chapter I mentioned. उस अध्याय को आप जरूर पढ़ लें। The Holy Spirit not only gives us tongue. और पवित्र आत्मा न सिर्फ हमें भाषा देता There है, are so many other ministries. और दूसरे सेवकाइयाँ हैं। We must experience all that. हमें उन सारे सेवकाइयों का अनुभव करना है। Some people have a problem with speaking in tongues. और कुछ लोगों को समस्या होता है इस अन्य भाषा से। But the Holy Spirit comes with that. It is like a package. It is all in the package. और वो सोचते हैं पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा के साथ ही आते हैं। So, we need a divine Savior. सो इसलिए हमें एक दैवीय उद्धारकर्ता की And आवश्यकता we है need a divine teacher. और एक दैवीय शिक्षक की आवश्यकता है। When we have examples in the Bible of holy men taught by the Holy Spirit. और फिर बाइबल में हम पाते हैं ऐसे उदाहरण, ऐसे लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए गए हैं। The Holy Spirit is given to us that we may learn. पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम सीखें। With man's buddhi, we cannot understand the things of God. क्योंकि हमारे बुद्धि से हम परमेश्वर के बातों को समझ नहीं पाएंगे। So don't come before God with all your wisdom. सो इसलिए हम अपने बुद्धि के साथ हम परमेश्वर के सामने ना आए। Even the simplest thing in the Bible you don't understand. क्योंकि बाइबल में सबसे सरल बात जो है वो भी हम नहीं समझ And how पाएंगे। about a more difficult thing? लेकिन उनके बात जो मुश्किल बातें हैं वो कैसे समझेंगे? Trinity. जो त्रिएकता है। Even I have not understood it completely yet. और अभी भी मैं इसको पूर्ण तरीके से समझ नहीं But पाया I हूँ। know what I think about Trinity. और मैं जानता हूँ मैं इसके विषय में क्या बुद्धि रखता हूँ। And I don't want to speak it now. लेकिन इस समय मैं उसको नहीं बताऊंगा। Because you may not understand. क्योंकि हो सकता है आप इस बात को ना समझें। There are certain things of God that we will never understand. क्योंकि परमेश्वर के कुछ ऐसे बातें हैं जो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। That's why He is God. और इसीलिए वो परमेश्वर है। Don't you think so? क्या आप नहीं सोचते? If you understand everything about God, then you yourself will be a God. अगर आप परमेश्वर के विषय में सब कुछ समझ जाएंगे तो फिर आप खुद ही परमेश्वर बन जाएंगे। No, we don't. लेकिन ऐसा नहीं है। Who can understand this great कौन God? इस महान परमेश्वर के विषय में जान सकता है? And we accept
what is taught in the Bible by faith. लेकिन जो बाइबल में हमें सिखाया गया है वो विश्वास के साथ हम उसे ग्रहण But करते हैं। everything we need to know for our salvation, for holy living and getting ready to serve the Lord, everything is made understandable to us. क्योंकि वो हर एक बात जो हमारे उद्धार के लिए, हमारे पवित्र जीने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए, उसके आगमन की तैयारी के लिए जो भी बातें हैं हमें सरलता से बताया गया है। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। The word of God has made it very clear to all और of us. परमेश्वर का वचन बहुत सफाई से हमें बताती है। Our problem is not what we don't understand. हमारी समस्या ये नहीं है कि जो बातें हमें समझ में नहीं आती हैं, So who can tell me what is our problem? लेकिन कौन बता सकता है कि हमारी समस्या क्या है? If what we don't understand is not our problem, और जो बातें हमें समझ में नहीं आती है, अगर वो बात समस्या नहीं है, so then what is our problem? तो फिर समस्या क्या है? Our problem is what we do understand, we are not willing to obey. हमारी समस्या यही है कि जो बातें हम समझते हैं उसका आज्ञा पालन हम नहीं करना चाहते हैं। That's our greatest problem. यही हमारे सबसे बड़ी समस्या है। What is it that you don't know about your salvation? आपके उद्धार के विषय में कौन सी बात है जो आप नहीं जानते हैं? What is you don't know what God wants you to do? और कौन सी ऐसी बात है जो आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? What He wants you to do is clearly mentioned in the Bible. और जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, परमेश्वर ने बहुत सफाई से इस वचन में लिखा है। You be filled with my Spirit. आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो And जाएं, when the Holy Spirit come into you, you shall receive power. और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा, And when you experience that power, और जब उस सामर्थ्य का अनुभव करोगे, go and be my witnesses. जाओ और फिर मेरे गवाह बन जाओ। Simple. बहुत साधारण सी बात है। How can you be a witness? आप कैसे गवाह बन सकते हैं? You don't have to preach like I preach. और जैसे मैं यहाँ प्रचार करता हूँ ऐसे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। You don't go to a sinner and say, now you turn to the gospel according to St. Malachi and read. आप किसी पापी मनुष्य के पास जाकर ऐसे नहीं बोलते हैं, अब आप बाइबल खोले मलाकी उसका 3 अध्याय। Is there a gospel according to St. Malachi? क्या कोई सुसमाचार है मलाकी का? Some people are doubting now. Arey, where is this Malachi gospel? You know, if I announce like this, naturally, turn to the gospel according to St. Malachi. अगर मैं ऐसे बोलूं कि आप अपने बाइबल को खोले मलाकी रचित सुसमाचार, You know what I will see? आप जानते हैं मैं क्या I will see देखूंगा? everybody start searching. मैं देखूंगा कि ज्यादातर लोग ढूंढेंगे ये मलाकी सुसमाचार कहाँ है। अरे ये मालकाई गॉस्पेल कहाँ लिखा है भाई? After the last book. आखिरी पुस्तक के बाद है। Some people get late. They always want to travel after the last bus is left. Next bus. और कुछ लोग इतना लेट चलते हैं कि आखिरी बस के बाद वाले बस में चढ़ना चाहते हैं। See, the Bible makes it very, very clear how to be a witness for the Lord. और बाइबल बहुत सफाई से हमें बताती है कि हम कैसे यीशु के गवाह बन सकते हैं। You know, in the Bible there is a woman. I think I spoke about this. There is a woman in the Bible. और एक स्त्री है बाइबल में, Her name is not mentioned. और उनका नाम नहीं बताया गया She है, is known as a Samaritan woman. और उनको हम सामरी स्त्री के विषय में जानते हैं। Where do we read about her? और उसके विषय में हम कहाँ पढ़ते हैं? Yohanan Suvisesham. The Gospel according to St. John chapter 4. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। We read about the Samaritan woman. हम सामरी स्त्री के विषय में This पढ़ते woman हैं, was known as a sinner woman. और इस स्त्री को एक पापी स्त्री के तरह सब लोग जानते And थे, you know, she got saved. और इस स्त्री ने उद्धार को पाया।
the same time, उसी समय she also became a witness. वो एक गवाह बन गई। In her witnessing, अपने गवाही में, she did not go and preach. और वो जाकर सीधे प्रचार नहीं करने लगी। Now, the Gospel according to St. Matthew chapter 5, it says this and all. She did not even. और इस प्रकार नहीं प्रचार करने लगी कि मत्ती 5 में ऐसे लिखा है। But through her witnessing, लेकिन उनके गवाही के she द्वारा brought the entire village, her village, to the Lord Jesus अपने Christ. पूरे गांव के लोगों को यीशु मसीह के पास लाई। My goodness, that is the first time it happened, and I don't think that kind of things happen now. और मैं सोचता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ, और आज मुझे नहीं लगता है कि ऐसे होता है। The same day, उसी दिन, I think it is a matter of just 1 hour or something. और मैं सोचता हूँ सिर्फ 1 या 2 घंटे की बात She होगा। met Jesus for the first time. यीशु मसीह से पहली बार उनका In the मुलाकात हुआ, process of her conversation, और उस बातचीत में it came to her understanding, और स्त्री के समझ में आए, this certainly is the Messiah. ये ही मसीहा है। And she left her pot there, और उस स्त्री ने अपने घड़े को वहीं छोड़ दिया ran to her village, और वापस अपने गांव चली गई, and she used only one sentence और सिर्फ एक ही बात को बोला, in giving invitation to the villagers. और अपने सारे पड़ोसियों को इस निमंत्रण को दिया। Her invitation started like this. और उनका निमंत्रण इस प्रकार से था, Hey, my village के लोग, मेरे गांव वासियों, आप सब लोग आइए मेरे साथ, मैं आपको किसी को दिखाएंगे। I will show you a man. मैं आप सब लोग को एक मनुष्य से मिलवाऊंगी। What kind of man? किस प्रकार का मनुष्य? A man who told me everything I have ever done. एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने मुझको मेरे जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में किया है उन सारे बातों को बताया। Hallelujah. That's Hallelujah. all she said. सिर्फ इतना ही स्त्री ने कहा, Everything I have done, जो कुछ भी मैंने किया है this man knows. ये व्यक्ति जानता है। Don't you think he is the Messiah? क्या आप नहीं सोचते कि यही मसीहा है? And the entire village came. और सारे गांव वाले आ गए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And they met Jesus. और वे यीशु से मिले, And they met Jesus. यीशु से मिले, And they believed in him. और यीशु पर विश्वास किए। And then they all turned to this woman and said, और फिर इन सब लोग ने स्त्री से कहा not because of now what you are saying, कि अब जो कुछ भी तुमने कहा उसके वजह नहीं, but now we know that he is the Messiah because we have seen him and heard him. लेकिन अब जबकि हम लोगों ने उस व्यक्ति को देख लिया है और सुन लिया है, अब हम विश्वास करते हैं। And they invited him to stay with them. और उन लोग ने यीशु को निमंत्रण दिया उनके साथ जाने For के 2 लिए, more days he और stayed. 2 और दिन यीशु मसीह वहां पर How रहे। many of them have started following Jesus? और उनमें से कितने लोग यीशु मसीह के पीछे चलने They लगे? believed उन्होंने विश्वास किया because of this woman's testimony. इस स्त्री के गवाही के। How can you be a witness? आप एक गवाह कैसे बन सकते हैं? Just give your testimony. सिर्फ अपने गवाही को दें। This is what I was, ये पहले मैं ऐसा था, but now I am like this. लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। All because Jesus changed me. सिर्फ इसलिए कि यीशु ने मुझे बदल दिया है। I am only asking you, मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ, come and see this man. सिर्फ आओ और इस यीशु को देखो। Hallelujah. हालेलुया। You don't have, she never attended a Sunday school even. इस स्त्री कभी किसी संडे स्कूल में नहीं गई। This is every believer must do this. हर एक विश्वासी इस काम को कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। And so, I was saying we have examples in the Bible of holy men taught by the Holy Spirit. और जैसे कि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा के द्वारा शिक्षक दिए हुए बहुत से लोग बाइबल में हम पाते हैं। 2 Peter chapter 1.
दूसरा पत्रस पहला अध्याय। Verse 21. उसका 21 वचन। Who through him believe in God, who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God. Chapter 2. Oh, I'm sorry. Chapter 2, verse 14. Chapter 2, verse 11. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 11 पद। No. Chapter 1, verse. Oh, 2 Peter. I'm sorry. 2 Peter. 2 Peter chapter 1, verse 21. दूसरा पत्रस पहला अध्याय 21 पद। For a prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। This Bible, ये वचन, the scriptures, जो परमेश्वर का वचन how है, did it come to us? ये कैसे हम तक पहुंचा है? Both Old Testament and New Testament दोनों पुराना और नया नियम, took about 1400 years. और दोनों को लिखने में लगभग 1400 वर्ष लगे। Of different men in different places, different cultures. अलग अलग लोग अलग अलग स्थानों से, अलग अलग समाजों से, For the completion of this. और इस पूरे वचन को पूरा होने के लिए। The last book was to be written by who? John. और आखिरी पुस्तक जो है वो यूहन्ना द्वारा लिखा गया, Revelation. प्रकाशित वाक्य। But how did these men know what is to be written? लेकिन ये मनुष्य कैसे जानते थे कि हमें क्या लिखना है? They were not highly educated men. वे उच्च शिक्षित लोग नहीं थे, They were not writing a story. और वो कोई कहानी नहीं लिख रहे The थे। Holy Spirit took hold of these men and women. पवित्र आत्मा इन मनुष्यों को के ऊपर, पुरुष और स्त्रियों के ऊपर आए, And the Holy Spirit gave them a revelation. और पवित्र आत्मा ने इन लोगों को प्रकाशन दिया। As it is written, they were moved by the Holy और Spirit. जैसे लिखा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलित किए गए। That is how the messages of the Bible came. और इसी प्रकार से हमें बाइबल के इस वचन, ये वचन मिला है। Different men, all kinds of people were used by the Holy Spirit. अलग अलग लोग, हर प्रकार के लोग इस्तेमाल किए गए इस वचन को लिखने के लिए। Kings were there, राजा थे, prophets, नबी थे, shepherds, और चरवाहे थे, ordinary people. साधारण लोग थे, The disciples were mostly fishermen. और जो चेले थे यीशु के वो ज्यादातर मछुआरे थे। All kinds of people. हर प्रकार के लोग, But they were all moved by the Spirit. लेकिन वे सब पवित्र आत्मा से भर के इन पुस्तकों को लिखा। That's how this Bible came to us. और ऐसे ही ये बाइबल हम तक पहुंचा। Hallelujah. हालेलुया। Why it is reliable? और क्यों हम जानते हैं ये सच है? Because it is not the author is one. क्योंकि इसका लिखने वाला या लेखक जो है वो एक ही है, The Holy Spirit. पवित्र आत्मा। And God raised these men and women और परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इन लोगों को इस्तेमाल किए, who were available to the Holy Spirit. जो तैयार थे, उपलब्ध थे पवित्र आत्मा के And लिए, they were moved by the Spirit. और आत्मा के द्वारा चलित किए And गए, by a revelation they knew what God wants them. और wanted ऐसे them to प्रकाशन दिए गए कि जो परमेश्वर चाहते थे कि ये लोग लिखे। Hallelujah. हालेलुया। That is why और इसी कारण from से Genesis to Revelation
और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक there's only one message. सिर्फ एक ही संदेश है। Hallelujah. हालेलुया। God's plan for humanity. परमेश्वर का योजना मानव के लिए, It is all linked together. और ये सब जुड़ा हुआ है। Amen. आमीन। Why? How can it happen? ये कैसे हो सकता है? It is not of human origin. और क्योंकि इसका लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं है, It's the Spirit of God ये परमेश्वर का आत्मा है moving upon men and women. जो मनुष्य के ऊपर आए And they wrote it down और उन्होंने लिखा by a revelation. एक प्रकाशन के द्वारा। That's why this book endured all the persecutions and all the, people gave their lives in order to preserve copies of this book. और इसी कारण से ये पुस्तक आज भी यहाँ पर उपलब्ध है। और आप जानते हैं कि बहुत लोगों ने, संतों ने अपने जान तक गवा दिए हैं इस पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए। No other book in the world from the beginning has been attacked as this Bible is. और आदि से लेके अभी तक और कोई और ऐसा पुस्तक नहीं है जिसके ऊपर हमला हुआ हो जितना ज्यादा ये बाइबल हुआ। Why it is still the best-selling book in the और world? क्यों आज भी ये तेजी से बिकने वाला पुस्तक है? Hallelujah. हालेलुया। It is a living book क्योंकि ये एक जीवित पुस्तक है, of a living God, एक जीवित परमेश्वर का, imparting life upon those who read and और जो इस believe. पुस्तक को पढ़ते हैं और विश्वास करते हैं उनके ऊपर जीवन प्रदान करता है। So pick up your Bible, सो आप अपने बाइबल को लें, lift it up. इसे ऊंचे उठाएं। Let us all stand. आइए हम सब खड़े हो जाएं। And as you stand, और जबकि आप खड़े होते I want हैं, all of you to lift your Bible. आप सब अपने बाइबल को उठाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What a precious thing. I want you to know what you're holding. और कितना बहुमूल्य है ये पुस्तक, मैं चाहता हूँ आप जान ले। It is the only book that can transform you and change you. यही एक पुस्तक है जो आपके जीवन को बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। It speaks to you. और ये पुस्तक आपसे बातें करता है And it speaks nothing but the truth. और कुछ भी नहीं, सिर्फ सत्य बोलता है। Close your eyes. Lift your Bibles and close अपने your आंखों को eyes. उठाएं, अपने बाइबल को उठाएं And thank God. और for परमेश्वर को धन्यवाद दे इस बाइबल के लिए। everybody pray. हर एक जन धन्यवाद दे। Lord, thank you for this book. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस पुस्तक के लिए, For this book contains your word. क्योंकि इस पुस्तक में आपके वचन लिखे हैं And your word is the spiritual nourishment for us. और आपका वचन जो है हमारे लिए वो आत्मिक पोषण है। This book shows us the way of salvation. और ये पुस्तक हमें दिखाता है वो मार्ग, This book teaches us the way to live. और ये पुस्तक हमें सिखाता है किस प्रकार हमें जीना है। This book teaches us about our relationship with the Lord God Almighty and our relationship with one another. और ये पुस्तक हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ और अपने भाई बहनों के साथ कैसे रिश्ता में बनना है। Obedience to this word will lead us into the abundant life in और इस Jesus वचन Christ. के प्रति आज्ञाकारी बनना हमारी अगुवाई करेगा परमेश्वर के पास, यीशु के पास। This is very precious. ये बहुत बहुमूल्य है। Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद करते Thank हैं, you for this book. Lord. धन्यवाद करते हैं इस बाइबल के लिए। May I be obedient to your book. होने पाए कि हम इसके प्रति आज्ञाकारी बनने पाए It will prepare you for eternity. और हमें तैयार करेगा अनंत काल के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Glory and honor to you, Father. और सारी आदर महिमा आप ही को मिले पिता, In the name of Jesus. यीशु के नाम से मांगते हैं। Everybody say हर एक जन amen. कहे आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.
And may this good Lord who has loved you with an eternal love और होने पाए ये भला परमेश्वर जिन्होंने आपको अनंत काल प्रेम से प्रेम किया है, be with you all. आपके संग बना रहे And make his face to shine upon you. और अपने चेहरे के तेज को आपके ऊपर चमकाने पाए Let him be gracious unto you. और आपके प्रति अनुग्रहकारी बने रहे And let his presence go with you in your going out and coming in. और उसकी उपस्थिति आपके साथ आपके बाहर जाने में अंदर आने में। Hallelujah. हालेलुया Amen. हालेलुया In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Be obedient to his word. इस वचन के प्रति आज्ञाकारी बने, Don't be deceived. धोखा ना खाएं Don't believe everything you hear. और जो कुछ भी आप सुनते हैं उसे विश्वास ना करें, Check with the Bible what लेकिन you hear. वचन के साथ आप जांच लें, Otherwise you will be deceived. अन्यथा आप धोखा खाएंगे। You will be deceived by preachers. और प्रचारकों के द्वारा कभी कभी आप धोखा खा सकते हैं Try to extort all your money. और आपसे आपका सारा पैसा ले लेंगे। But they will say, वो कहेंगे you sow into my ministry. कि मेरे सेवकाई में अपने बीज को बो। Hallelujah. And next Sunday I will teach you what else the Holy Spirit does. अगले रविवार को मैं आपको सिखाऊंगा पवित्र आत्मा You के know, विषय में। Apostle Paul was a great student of the Holy Spirit. पौलुस प्रेरित जो है वो पवित्र आत्मा का एक पवित्र आत्मा उसका बड़ा शिक्षक था। Some preachers, you know, they don't like Bible colleges. और कुछ प्रचारक ऐसे हैं वो बाइबल कॉलेज पसंद नहीं करते हैं। They are self-made apostles and preachers and evangelists वो अपने खुद के बनाए हुए प्रचारक और सुसमाचार प्रचारक बन जाते and हैं self-made bishops. और खुद बिशप बन जाते हैं। And so they find faults with the Bible colleges and seminaries. और इसलिए वो दोष देते हैं बाइबल कॉलेज और सेमिनरी के ऊपर। And you can easily make out their problem. और आप आसानी से उनके समस्या को देख सकते हैं Because they don't know the Bible, क्योंकि वो अच्छे से बाइबल को भी नहीं जानते what they teach is not biblical. और क्योंकि जो वो सिखाते हैं वो बाइबल के अनुसार नहीं। So be careful. सो सावधान रहें। And if you hear something, come and ask me what is और it. अगर आपको कोई शक है तो और आप नहीं जानते हैं आप मुझसे आके पूछें। Apostle, the 12 apostles, जो 12 चेले थे they had 3.5 years of Bible training. और वो 12 चेले भी 3.5 वर्ष का बाइबल ट्रेनिंग प्रशिक्षण उनके पास था। Who was their teacher? उनका शिक्षक कौन था? Jesus Christ. यीशु मसीह। He kept these disciples with him, यीशु इन चेलों को अपने पास रखे, teaching them. उनको teaching. सिखाया That's why he told them, और इसलिए उन्होंने कहा now you go, अब तुम जाओ preach the gospel to every country, सुसमाचार प्रचार करो and make nations disciples of me. और राष्ट्रों को मेरे चेले बनाओ। How? कैसे? By baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy पिता Spirit. पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। That is the first step. ये पहला कदम And है the second step is, और दूसरा कदम ये है and by teaching them everything I have taught you. और उनको वो सारे बातों का शिक्षा दो, उनको सिखाओ जो कुछ भी मैंने तुझे सिखाया है। Throughout the Gospels और पूरे सुसमाचारों में and through the teaching of the apostles, और प्रेरितों के शिक्षाओं के द्वारा you know what Jesus has taught. आप जानते हैं कि यीशु ने हमें क्या So the सिखाया है। disciples had 3.5 years of training. सो चेलों ने भी 3.5 वर्षों तक उस प्रशिक्षण को लिया They were not very good students, और वे अच्छे विद्यार्थी तो नहीं थे but he taught them. लेकिन उन्होंने सिखाया। But only after the Holy Spirit came upon them, लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा they were enlightened. और वो प्रकाशित हुए And they began to understand all that Jesus taught them. Though they did not understand at that time, when the Holy Spirit came, they said, now we know what Jesus meant by saying this and this. और पवित्र आत्मा आने के बाद उनको समझ में आया वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने उनको सिखाया था। हो सकता है उस समय वो समझ नहीं पाए, लेकिन आत्मा के आने के बाद वो उन सारे बातों को And समझ में then पाए। Apostle Paul, और पौलुस प्रेरित he was converted in Damascus. और जब दमास्कस में
उसका वो उन्होंने मन को फिराया He was baptized in Damascus और वहाँ पर बपतिस्मा लिया and he immediately started preaching. और अचानक वो प्रचार करने लगे। And the Jewish people who were persecuting, they could not stand his knowledge and understanding. और यहूदी लोग जो सता रहे थे वो उनके ज्ञान के सामने खड़े नहीं हो पाए। But then suddenly लेकिन अचानक he was absent for 3 years. वो 3 वर्षों तक गायब हो गया। Where did he go? वो कहाँ गया? He was in the desert of Arabia. वो अरेबिया के एक मरुस्थल में था। What was he doing? वो क्या कर रहा था? He was being taught by the resurrected Lord. वो जी उठे यीशु के द्वारा वो शिक्षा पा रहे थे And the Holy Spirit began to reveal to him. और पवित्र आत्मा सारे बातों को प्रकट करने लगा। And all the letters and he was used by God to write 2/3 of the New Testament. और परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया कि नए नियम के 2/3 भाग जो है पौलुस ने लिखा। What a man he was. क्या ही मनुष्य वो था। And in one letter he said, और एक पत्री में पौलुस ने कहा, the gospel I preach to you, जो सुसमाचार मैं तुझ तक पहुंचाता all हूँ the teachings he gave to us, और जो शिक्षाएं पवित्र आत्मा ने दिए हैं, say, no man taught me. कोई भी मनुष्य ने मुझे सिखाया I नहीं was taught directly by God और मुझे सीधे पवित्र आत्मा ने सिखाया through है, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। That is why और इसलिए all the important doctrines जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं are for the church कलीसिया के लिए is given to us by the Apostle Paul वो हमें पौलुस प्रेरित द्वारा दिए गए हैं in detail और बहुत बारीकी से concerning Holy Communion. और प्रभु भोज के विषय में No apostles have ever written anything, कोई भी प्रेरित ने इतना लिखा but नहीं, it was Apostle Paul given us in detail लेकिन पौलुस प्रेरित ने बहुत बारीकी से हमें बताया है। concerning the church. और कलीसिया के विषय में Who given us the teaching? और किसने हमें शिक्षा दिया? Apostle Paul. पौलुस प्रेरित ने। And any doctrine और कोई भी सिद्धांत आप ले is लें Apostle Paul. वो पौलुस प्रेरित है। 3 years 3 वर्षों he तक was alone with God, वो अकेला था परमेश्वर के संग learning makes a difference. और उससे वो फर्क पैदा हो गया। God bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।